जानते हो कुत्ता मरने से पहले हाथ क्यों चाटता है? क्योंकि वो अलविदा नहीं कहता, बल्कि अपनी मुहर लगाता है हाथ पे। उस मुहर के बाद कोई भी गंदी चीज तुम्हारे पास नहीं आती। जब मैं छोटा था, एक रात एक आवारा कुत्ता हमारे घर के बाहर लेटा हुआ था। चचा ने उस कुत्ते की गंदगी से नाक भौं सिकोड़ा और मुझे बोला उसे हटाओ। एरवा, इस आवारा को निकाल बाहर, बदबू आएगी। मैंने चचा से सीधा पूछा, कहाँ फेंकूंगा इसे? चचा बोला, और कहाँ? लेटरिन में। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी तो देखा वो रो रहा था। दिल पिघला और मैंने छोड़ दिया। इस छोटी सी बात की बड़ी भारी सजा मिली। उस रात मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई। वो रात नानी पास के गांव से आ रही थी। इसे अभी निकाल बाहर। नानी आई और वो आवारा कुत्ता तुरंत बाहर भागा, हवा में भौंकता हुआ। मैंने पट्टा पकड़ना चाहा, लेकिन वो इतना छीना झपटा करता रहा कि पट्टा हाथ से छूट गया और वो मेरे पीछे भागने लगा। चचा बाहर आया और हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, आवारा कुत्ता कभी सीधा नहीं होता, खिलाओ तो भी भाग जाता है। नानी समझी तो फिर भी दादा से शिकायत करने लगी, कुत्ता पालना है तो पास वालों के घर से पिल्ला पकड़ लाओ, ये आवारा क्यों लाई? दादा मुस्कुराए और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, जब तक एरवा खुश है सब ठीक है। नानी ने बेबस दरवाजा बंद कर लिया। एरवा, वो कुत्ता भाग गया, जाने दो, नानी दूसरा दिलवा देगी। किसे पता था कि वो उल्लू का पट्टा यार्ड की दीवार पे छलांग लगा के वापस आ जाएगा। दीवार 3 मीटर से ज्यादा ऊंची थी। कुत्ता एक ही छलांग में ऊपर और नीचे बिना आवाज के उतर गया, आकर मेरी तरफ पूंछ हिलाने लगा। इस बार नानी पे नहीं भौंका, लेकिन नानी फिर भी डरकर 2-3 कदम पीछे हट गई। ये कुत्ता अजीब है। दादा ने नानी की बाह पकड़ी और थोड़ा डांट के बोला कि अब उन्होंने एरवा को अपना लिया है और एरवा का दिया खाना उनके लिए आशीर्वाद है। नानी डरी सी दादा के पीछे छुप गई और मुझे बोली, एरवा, जा इसका सर सहला। मैं गया और इस कुत्ते के दांत कितने तीखे हैं, बड़े लंबे हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए भी हैं, गांव के पीले और काले कुत्तों से भी ज्यादा। वो आराम पूर्वक पलटकर लेट गया और पेट ऊपर कर दिया। तभी चचा आया और बोला, अभी तो इसकी टांग भी नहीं था, पेट भी बेचका हुआ था, बाहर गया और गोल के लिए वापस आ गया, ये क्या खा के आया? दादा ने बीड़ी का एक कश लिया और बोला, कुत्ता पॉटी खाता है, भेड़िया गोश्त, लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं है इसका। गोश्त तो बस टाइम पास है इसके लिए, ये तो बाहर दांत खिसने गया होगा। नानी का मुंह एकदम सफेद पड़ गया और वो कांपती हुई जमीन पे बैठ गई। मतलब कोई मेरा पीछा करती हुई आया मेरे साथ? चुप, कुछ मत बोलो। दादा ने नानी को डांटा, फिर कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए मुझे बोला, एरवा, अब सिर्फ तू ही इसे खिलाएगा, कहीं और से खाएगा ही नहीं ये। चचा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंदर से एक टुकड़ा गोश्त लाया और कुत्ते को दिया। नानी ने देखा तो चिल्लाई, नहीं, हमारे पास खुद खाने को कम है और तू इसे खिला रहा है। दादा ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, चचा की हरकत पे ध्यान ही नहीं दिया। और सच में कुत्ते ने मुंह फेरा और चचा से दूर हो गया। सिर्फ मेरी तरफ देख के पूंछ हिलाई और गोश्त चचा के हाथ से गिरवा दिया।